गुरुदेव, आपको बारंबार प्रणाम। आपको बहुत बहुत प्यार। आई लव यू गुरुदेव। गुरुदेव, ये मेरे बच्चों का ही सवाल नहीं है, ये मेरा भी सवाल है। मेरे भी मन में प्रश्न उठता है, एक बार नहीं है, 4 बार, कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। आप पहले मिले होते तो इस सांसारिकता में मैं नहीं पड़ती। गुरुदेव प्रणाम। आपको ऑडियो पूरा नहीं चलाया, उसका कारण है बहुत सारी बातें जो हैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से नहीं कही जा सकती, बहुत कुछ पर्सनल भी होता है। और ये प्रश्न कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, ये प्रश्न मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अगर आप मुझे पहले मिलते तो हमारा जीवन बदल जाता। आप अगर मुझे पहले मिलते तो मैं कुछ और होता। आप मुझे पहले मिलते तो आज मैं परमात्मा को प्राप्त करके नाच रही होती, गा रही होती। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मैंने भी अपने गुरु से 7 साल की उम्र में पूछा था कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मेरे गुरु हंसे थे, उन्होंने कहा अभी तो मिला हो ना, पहले की तो बात छोड़, अभी तो मिलो, अभी तो क्या कर सकता है, जो तू पहले करता क्या अभी नहीं कर सकता। उसी तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम बोलते हो कि गुरुदेव तुम पहले मिले होते तो हम ये कर देते, पहले मिले हो तो हम ऐसे करते। अपनी बात को रखो। उससे पहले एक मेरे जीवन में घटना घटी 2017 में, उसके बारे में बताता हूं। 2017 में मेरे पास एक मेरे मित्र आते थे। मैंने उन्हें बोला कि तुम घर आ जाओ, हम घर बैठ के ध्यान करेंगे तो ज्यादा तेजी से गति होगी। उन्होंने बोला कि ठीक है। वो घर आए, ध्यान करने लगे। उनकी गति हुई, बहुत अच्छी गति हुई। उस गति के कारण उन्होंने फिर अब इसको बताना चालू करा। तो उन्होंने बताया, वीरेंद्र कुमार पांडे जी को भी उन्होंने बताया कि आचार्य जी हैं, उनके साथ बैठ के ध्यान करने में बात ही बदल जाती है। क्योंकि मैं तो 12-13 साल से कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, उनसे मुलाकात हुई तो ऐसा ऐसा हो गया। तो वीरेंद्र कुमार पांडे जी ने भी जो है, मैंने उन्हें देखा तो नहीं, मगर उन्होंने कहा कि मैं आ नहीं पाऊंगा, व्यस्त हूं, तो क्या मोबाइल के थ्रू ध्यान कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकते। आप कहां पर खड़े हैं वही परमात्मा आ सकता है। उन्होंने ध्यान करना चालू करा और ध्यान बहुत अच्छा घटित होने लगा। उन्होंने बोला कि अब मेरा मन करता है, मैं आपसे मिला तो नहीं हूं, मगर मेरा मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊं। और आप ही हैं जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। और अब मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और आपके पास आ जाऊं, बस आपके साथ ही जीऊं। अब परमात्मा नहीं, आप चाहिए। फोन पे हमारी बात हो रही थी। तो मैंने कहा वीरेंद्र जी आप आ ही जाओ फिर, अगर इतने भाव उठ रहे हैं, इतने आपके मन में बातें उठ रही हैं। तो वीरेंद्र जी ने कहा कि अगर आप मुझे पहले मिलते तो मैं सब कुछ छोड़ देता। समझना, वीरेंद्र ने कहा कि आप मुझे पहले मिलते तो मैं सब कुछ छोड़ देता, आप थोड़ा लेट मिले। मेरे को लगा वीरेंद्र जी जो है, क्योंकि जो मेरे पास मेरे मित्र आते थे वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, मेरे को लगा वीरेंद्र जी उनके भी साथ होंगे तो सेम एज होगी। मैंने पूछा वीरेंद्र जी ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा बहुत जिम्मेवारियां हैं। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है। उन्होंने बोला शादी हो गई है, बच्चे हैं, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, उन्हें कैसे मैं छोड़ सकता हूं। हाँ, मैंने कहा ये बात ठीक है। फिर मैंने कहा बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। वीरेंद्र जी ने बोला नहीं नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ते गुरुदेव, लड़के की शादी हो गई है, उसके भी 2 बच्चे हैं। लड़कियों की शादी हो गई है, उनका भी एक बच्चा है, और एक लड़की की शादी भी कुछ समय पहले हुई है, उसके भी कोई बच्चा नहीं। मैंने कहा तुम्हारी एज। उन्होंने बताया 56 एज है मेरी। सब कुछ छोड़ देता मैं, अगर पहले मिलता तो वो सब कुछ छोड़ देते। अब
56 की एज में वो कह रहे हैं कि तुम मुझे पहले मिलते तो मैं सब कुछ छोड़ देता, और अब तो सब कुछ खत्म भी हो गया तो भी वो नहीं छोड़ पाए। तुम मुझे पहले मिलते तो सब कुछ मैं छोड़ देती, तुम मुझे पहले मिलते सब कुछ मैं छोड़ देता। ये सिर्फ तुम्हें अपने आप को धोखा देने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अगर पहले मिलता तब क्या तुम्हारे मन में मोह नहीं होता अपने माता पिता के, अपने परिवार के लिए? तब तुम क्या छोड़ सकते थे? यदि तब तुम्हारे में इतनी हिम्मत होती कि तुम छोड़ देते मेरे लिए, तो आज भी तो तुम छोड़ ही सकते हो ना। मोह के कारण ही तुम्हारा जन्म होता है और मोह के कारण ही तुम ये बातें दोहराते हो। जो बीते हुए काल में कह रहा है कि तुम मुझे मिलते तो मैं सब कुछ छोड़ देता, आज तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज भी तुम मोह में बंधे हुए हो और यह होता रहेगा। आज मेरा शरीर है, जिस दिन मैं शरीर छोड़ के विदा हो जाऊंगा, उस दिन जब ये लोग वीडियो देखेंगे तब ये कहेंगे, ओहो, काश ये उस समय होते, या काश मैं उस समय मिलता तो मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता। बहुत देर हो गई। ये तुम्हारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहाने हैं अपने को धोखा देने के लिए। तुम परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। तुम कहते हो अगर तुम पहले मिलते, अगर मैं पहले मिलता, कौन सा तुम तीर चला देते, कौन सा तुम त्याग देते, कुछ क्या करते तुम? और अगर तुम्हारे में हिम्मत होती तो तुम आज भी कर सकते थे, आज भी तुम नहीं कर सकते। तुम कहते हो बच्चे हैं, पति है, और मैं कहता हूं अगर मौत आ गई तो तुम उसे रोक लोगे। फिर तुम कहते हो मर जाना तो आसान है, मगर यह निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। कोई निर्णय मुश्किल नहीं है, तुम्हारे लिए जरूरी ही नहीं है, अभी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बस कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सही है कि अगर तुम पहले मिलते तो। मैं पहले मिलता तो भी कुछ नहीं होता, तब भी तुम्हारे पास बहाने थे। और आज मैं तुम्हें मिला, ऐसा नहीं, आज मैं बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूं। एक साधिका बोलती है कि आज तुम मुझे मिले, पहले मिलते ना मैं शादी करती, ना मैं इस बंधन में फंसती, मैं सारा जीवन तुम्हारे साथ जीती और तुम्हारे साथ ही जी के मैं परमात्मा को उपलब्ध करती और तुम्हारे चरणों में पड़ी रहती। ऐसी भी साधिकाएं हैं जिन्होंने अभी शादी ही नहीं करी, मैं उन्हें भी मिला हूं। ऐसे भी साधक हैं जो अभी कॉलेज में हैं, मैं उन्हें भी मिला हूं। वो भी यही कहते हैं कि अगर तुम पहले मिल जाते। तब मैंने कहा अभी मिला हूं, अभी तो कुछ हो सकता है। तब वो बोलते हैं कि नहीं, बचपन में हम घर छोड़ के आपके पास आ जाते, अब तो बड़े हो गए, माँ बाप की बहुत इच्छाएं, समाज में इज्जत भी है। तुम हमेशा अतीत में जाके चीजों को देखते हो और अतीत से कल्पना करके भविष्य को देखते हो। और मैं तुम्हें जब भी मिलूंगा वर्तमान में ही मिलूंगा, चाहे इस जन्म में मिलूं चाहे किसी भी जन्म में मिलूं, तो मैं वर्तमान में ही मिलूंगा। और वर्तमान में तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम समझो तुम अतीत में भी कुछ नहीं कर सकते थे। जो अतीत में कुछ कर सकता था वो वर्तमान में भी कुछ कर सकता है। आज बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि बुद्ध के समय हम होते, कि कृष्ण के समय हम होते, कि राम के समय हम होते, कि शिव के समय हम होते तो हम बहुत कुछ कर लेते। अपने को धोखा देने वाली बातें हैं, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ कर सकते तो तुम अभी कर सकते, तुम कुछ कर ही तो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए बाकी चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और जिसके लिए बाकी चीजें महत्वपूर्ण है उसके लिए परमात्मा कभी महत्वपूर्ण नहीं होता, ध्यान रखना।
मैंने 6 साल और 7 साल की उम्र में घर में बोल दिया था कि अगर मैं परमात्मा के साथ एक नहीं हो पाया और तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मेरे पास 2 ही उपाय हैं। हमारे घर के थोड़ी दूरी पे 2 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे लाइन है। मैंने बोला 2 ही उपाय हैं, या तो रेलवे लाइन और या फांसी का फंदा, क्योंकि मैं उसके बिना तो नहीं जी पाऊंगा। और ठीक ठीक बताऊं, गुरु नहीं मिलते, गुरु आने में थोड़ी भी देरी कर देते। तो मेरा यही निर्णय सत्य साबित होता है, क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया तो फिर वो ले लिया, फिर बदला नहीं जा सकता। मगर गुरु मिले और सारी बातें बदल गई। और तुम कहते हो कि तुम अगर पहले मिलते, मैं तुम्हें कहता हूं मैं तुम्हारे पास अब तो हूं ना, और अब तो मैं तुम्हें चीख चीख के कह रहा हूं कि अब तुम एक हो जाओ। अब तुम किस लिए रुके हो? मगर तुम्हारा मोह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। और ध्यान रखना, इस मोह के कारण ही तुम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। फिर तुम आओगे, पक्का तुम आओगे, क्योंकि तुम उसी तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं, दोनों हाथ फैला के तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है? मगर तुम्हारे लिए भी व्यवस्था जरूरी है, तुम्हारी अपनी व्यवस्था जरूरी है। पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, समाज को भी देखना है। जो समाज से तुम्हें दुख मिल रहा है उस समाज को भी देखना है। जो पति से तुम्हें दुख मिल रहा है उस पति को भी देखना है। जो बच्चे से तुम्हें दुख मिल रहा है उस बच्चे को भी देखना है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर तुम्हारा ये कहना कि अगर तुम पहले मिलते तो। जाने भी दो इस बात को। तुम अभी मेरे साथ हो, जैसा चाहो जी सकते हो। मगर मुझे ये भी पता है कि जब मैं शरीर को छोड़ दूंगा तब तुम ये कहोगे कि उस वक्त ये निर्णय ले लेता, उस वक्त ये निर्णय ले लेती तो ज्यादा ठीक था। क्योंकि तब भी तुम्हारा समाज तुम्हें दुख के अलावा कुछ भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। और जब मैं तुम्हें कह रहा हूं समाज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतने अरब की जनसंख्या। इसका मतलब है तुम्हारा घर परिवार, जिसे तुमने अपना माना हुआ है। वहां तुम अब भी दुख पाओगे, क्योंकि जहां तुम कल दुख पा रहे थे वहां तुम आज दुख पा रहे हो, वहां तुम भविष्य में भी दुख पाओगे। थोड़ा सा सोचना, देरी अभी हुई नहीं। हां, आगे देरी जरूर हो जाएगी। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।